अधीर हो गए हैं और चाहते हैं कि आप तुरंत उस व्यक्ति को अपने साथ ले आएं। बीरबल तुरंत वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। महारानी ने पूछा, क्या बात है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे उस व्यक्ति की पहचान उजागर करने की अनुमति नहीं है। और वह चला गया। अब महारानी को बड़ी व्याकुलता हुई। उसके मन में अप्रिय विचार आने लगे। उसे संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है। उसने मन ही मन सोचा, वह व्यक्ति निश्चित रूप से कोई अन्य महिला होगी। सम्राट मेरे भगवान से शादी करने जा रहा है। मैं अपने भाई को वजीर बनाने की इच्छा से निश्चित रूप से अपने पारिवारिक जीवन को नष्ट कर दूंगी। वह सम्राट के पास गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। सम्राट ने पूछा, क्या बात है? रो क्यों रहे हो? महारानी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यह सब मेरी ओर से गलत था। लेकिन कृपया दोबारा शादी न करें। यह सुनकर बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आपको किसने बताया कि मैं दोबारा शादी कर रहा हूं? महारानी ने बीरबल ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें बता दिया। महारानी की बात सुनकर बादशाह खिलखिलाकर हंसे और बोले, बीरबल ने तुम्हें अवश्य मूर्ख बनाया है। बीरबल को चकमा देना आसान नहीं है। क्या अब तुम्हें यह बात समझ में आ गई है? महारानी ने कहा, हाँ, और मुस्कुराई। 21 बीरबल और बच्चा। एक दिन बीरबल बहुत देर से दरबार में आए। जब बादशाह ने कारण जानना चाहा तो उसने कहा, महाराज, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे बच्चे आज रोने लगे और जिद करने लगे कि मुझे दरबार में नहीं जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें समझा पाया। उन्होंने उनसे कहा कि मेरे लिए अदालत में जाना और उपस्थित होना महत्वपूर्ण है। मुझे इस प्रक्रिया में बहुत समय बर्बाद करना पड़ा और इसलिए मुझे देर हो गई। बादशाह बीरबल के बहाने से संतुष्ट नहीं हुए और बोले, बीरबल, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। एक बच्चे को शांत करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इसलिए इसमें इतना समय लगने का कोई कारण नहीं है। बीरबल हंसे और बोले, महाराज, बच्चों को डांटना आसान है, लेकिन उन्हें कोई बात समझाना बहुत कठिन है। सम्राट ने कहा, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। किसी भी बच्चे को मेरे सामने लाओ और दिखाऊंगा कि यह कितना आसान है। मैं तब बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार करूंगा और आप अपने आप को मेरा पिता मानकर मुझे शांत करने का प्रयास करें और देखते हैं। तब बीरबल एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगे। उसने बादशाह को अजीब इशारे किए और एक छोटे बच्चे की तरह खेलते हुए दरबार में इधर-उधर दौड़ा। उसने अपना पुगरी फेंक दिया। आखिरकार वह बादशाह की गोद में बैठ गया और उसकी मूछें खींचने लगा। बादशाह ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। एक अच्छा लड़का बनो। लेकिन बीरबल जोर जोर से रोने लगा। फिर सम्राट ने कुछ मिठाइयां मंगवाईं, लेकिन बीरबल फिर भी रोते रहे। सम्राट चिढ़ गया, लेकिन संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए उसने कहा, क्या तुम खिलौनों से खेलना चाहते हो? ये खिलौने ले लो। लेकिन बीरबल ने रोते हुए कहा, मुझे एक गन्ना चाहिए। बादशाह मुस्कुराए और एक गन्ना मंगवाया। जल्द ही गार्ड गन्ने का ढेर लेकर आए। लेकिन बीरबल ने रोना बंद कर दिया। मुझे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ एक बड़ा गन्ना चाहिए। तब बादशाह ने पहरेदारों से गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने को कहा। बीरबल ने और भी जोर से रोते हुए कहा, नहीं पहरेदार नहीं, तुम ही इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इस समय सम्राट बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसके पास गन्ना काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उन्होंने गन्ने के टुकड़े बीरबल के सामने रखे और कहा, अब इन्हें जल्दी से खाओ मेरे बेटे।
लेकिन बीरबल ने अपनी बचकानी मांगे जारी रखीं और कहा, मुझे पूरा गन्ना चाहिए। बादशाह ने ढेर से एक पूरा बेंत निकाला और बीरबल को देते हुए कहा, यह लो और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल ने रोते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे इन छोटे टुकड़ों में से एक पूरा गन्ना चाहिए। अरे मूर्ख बच्चे, यह संभव नहीं है। सम्राट बहुत नाराज हुआ। लेकिन बीरबल रोते रहे। आखिरकार सम्राट ने अपना आपा खो दिया और कहा, अब यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें सचमुच जोरदार थप्पड़ मारूंगा। अब बीरबल उठे और हंसते हुए बोले, अरे नहीं, मुझे मत मारो। तुम्हारा महामहिम, क्या आपको अब एहसास हुआ कि किसी की चाहत को पूरा करना कितना मुश्किल है? बच्चा। बादशाह बीरबल के विचारों से सहमत हुए और बोले, हाँ, रोते हुए बच्चे को चुप कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 22 वर्तमान, अतीत और भविष्य। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। प्रश्न थे, एक, वह क्या है जो आज भी मौजूद है और रहेगा, बाद में भी वैसा ही रहेगा? दो, वह क्या है जो आज भी अनुपस्थित है और बाद में भी रहेगी? तीन, वह क्या है जो आज तो है परंतु बाद में लुप्त हो जाएगा? उत्तर उपयुक्त उदाहरणों के साथ देना था। इन पेचीदा सवालों का जवाब बीरबल के अलावा किसी के पास नहीं था, जिसने बादशाह से कहा, महाराज, आपके सवालों के सही जवाब जानने के लिए यह जरूरी है कि आप और मैं दोनों शहर का दौरा करें। फिर बादशाह और बीरबल ने साधुओं का भेष धारण किया और शहर के बाजार में चले गए। बाजार में दोनों एक दुकान में घुसे। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों के लिए मदरसा बनाने के लिए 1000 रुपए चाहिए। जब दुकानदार ने अपने मुनीम को पैसे साधुओं को देने के लिए कहा तो बीरबल ने आगे कहा, आपके पैसे लेते समय मैं आपसे जो भी छोटा रुपया लूंगा उसके लिए मैं आपके सिर पर जूते मारूंगा। ये बातें सुनकर दुकानदार के नौकर क्रोधित हो गए और बीरबल के साथ मारपीट करने के लिए आगे आए। लेकिन दुकानदार ने उन्हें चुप रहने को कहा और कहा, मैं पिटाई सहने को तैयार हूं, बशर्ते मुझे भरोसा हो कि मेरे द्वारा दिए गए पैसे किसी नेक काम में इस्तेमाल किए जाएंगे। इतना कहकर दुकानदार ने अपना सिर नीचे कर लिया और बीरबल को जूते मारने को कहा। बीरबल और बादशाह दोनों बिना कुछ कहे दुकान से चले गए। वे साथ चल रहे थे और रास्ते में बीरबल ने चुप्पी तोड़ी और कहा, देखिए मेरे भगवान, इसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उसका नेक इरादा उसे कल इनाम दिलाएगा। 0407 शाम के 4:35 सुनील कुशवाहा 73181 यानी भविष्य में। इसका मतलब है कि उसने अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, और इसका मतलब यह भी है कि जो कुछ भी आज उसके पास है वह कल भी उसके साथ रहेगा। तभी उनकी मुलाकात एक भिखारी से हुई। उन्होंने एक व्यक्ति को भोजन देते देखा जो उसके लिए पर्याप्त से अधिक था। बीरबल ने भिखारी से पूछा, हमें कुछ खाना दो, हम भूखे हैं। लेकिन भिखारी चिल्लाया, बाहर निकलो मूर्खों। तब बीरबल ने कहा, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में यह भिक्षा भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो आज इसके पास है वह कल भी इसके पास नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उन्होंने एक सन्यासी को बीरबल के सामने ध्यान में व्यस्त देखा, लेकिन सन्यासी ने उसके सामने कुछ पैसे रखे। लेकिन सन्यासी ने कहा, कृपया इसे हटा दें, यह मेरे लिए गलत तरीके से प्राप्त धन के समान है, मुझे यह नहीं चाहिए। अब बीरबल ने कहा, महाराज, इसका मतलब यह है कि अब यह अनुपस्थित है, बाद में यह मौजूद रहेगा। आज वह इन सभी सुखों की उपेक्षा कर रहा है, लेकिन कल वह इन्हें प्राप्त करने के लिए बाध्य है।
और महाराज, चौथा उदाहरण आपका अपना मामला है। पिछले जीवन में आपके अच्छे कर्मों के कारण आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और जीवन के सुखों का आनंद ले रहे हैं। आपके पास पैसा और वैल्यू भी है। यदि आप अपना अच्छा शासन जारी रखते हैं और न्याय करते हैं, यह बाद में मिलेगा, लेकिन यदि आपका आचरण कभी गलत हो जाता है तो आपको यह भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं मिलेगा। बादशाह बीरबल के चतुराईपूर्ण और ईमानदार उत्तरों से बहुत प्रसन्न हुए। 0507 दोपहर के 3:37। सुनील कुशवाहा 731816। बीरबल्स खिचड़ी। एक दिन बीरबल और अकबर महल के सामने टहल रहे थे। यह ठिठुरन भरी सर्दी के मौसम का एक दिन था। अचानक फटे पुराने कपड़ों में एक ब्राह्मण हाथ जोड़े उनके पास आया। आप क्या चाहते हैं? अकबर से पूछा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, कृपया मेरी सहायता करें। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मुझे अधिक कमाने के लिए कोई अच्छा काम नहीं मिलता है। मैं जो थोड़ा पैसा कमाता हूँ उसे पूरी तरह से खाने पर खर्च कर देता हूँ। अब मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए 1000 सोने के सिक्कों की जरूरत है। हम कुछ गहने देने का इरादा रखते हैं। हमें अपनी इकलौती बेटी के लिए गहने के अलावा कपड़े और बर्तन भी खरीदने होंगे। हमें अपने घर में कुछ लोगों को खाने के लिए बुलाना होगा और इसलिए हमें तेल, आटा, सब्जियां और मसाले भी खरीदने होंगे। देखो, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं, तो तुम अपनी बेटी को गहने क्यों देना चाहते हो? जब तुम अपने परिवार के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद सकते, तो तुम दूसरे लोगों को पार्टी देने का सपना क्यों देखते हो? सम्राट से पूछा। यह मेरी जीवन भर की महत्वाकांक्षा है, महामहिम ब्राह्मण ने कहा। मैं एक गरीब पिता हूँ, लेकिन मेरा भी अपने इकलौते बच्चे की शादी के लिए कुछ पैसे खर्च करने का सपना है। अगर आप मुझे पैसे कमाने का मौका देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मुझे अभी बहुत कुछ चाहिए, मेरी बेटी की शादी के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करने का अवसर देता हूँ, सम्राट ने कहा। तुम इस बगीचे में झील के ठंडे पानी में जाकर खड़े हो जाओ। कल सूर्योदय के बाद ही तुम पानी से बाहर आओगे। बीरबल चिंतित हो गए। उसे बुरा लगा कि सम्राट गरीब ब्राह्मण के प्रति कुछ ज्यादा ही कठोर हो गया है। वह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा नहीं रह पाएगा और निश्चित ही मर जाएगा। लेकिन अब ब्राह्मण खुश लग रहा था। वह रक्षकों के साथ झील की ओर गया और उसके ठंडे पानी में प्रवेश कर गया। ब्राह्मण अत्यधिक ठंड से मर जाएगा, श्रीमान, एक गार्ड ने बीरबल से कहा। मुझे नहीं पता, बीरबल ने कहा। शायद वह अपने दिमाग में बहुत मजबूत है, लेकिन उसकी सफलता की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगले दिन उन सभी की खुशी की बात यह थी कि ब्राह्मण जीवित था और मुस्कुरा रहा था। सूरज पहले ही उग चुका था। ब्राह्मण झील के ठंडे पानी से बाहर आया, सफल और विजयी। आपने एक असंभव कार्य को कैसे संभव बना दिया? सम्राट ने पूछा। यह एक कठिन काम था। आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है। मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या आप मुझे अपना रहस्य बता सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा। इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है, महाराज। मैं सफलता पाने के लिए कृत संकल्प था। मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने ठंडे पानी में रात कैसे बिताई, अकबर ने कहा। मैं महल की रोशनियों को देखता रहा। अच्छा ऐसा है, अकबर ने कहा। तो तुम्हें मेरे महल की रोशनी से वह सारी गर्मी मिल गई जिसकी तुम्हें जरूरत थी और ठंडे पानी की ठंड महसूस नहीं हुई और तुम गुजर गए। रात बहुत आराम से। खैर, उस स्थिति में मैं तुम्हें कोई इनाम नहीं दे सकता। आप घर जा सकते हैं।
वार्ड, आप यह सुनकर चौंक गए होंगे कि बीएफ 100 गज की दूरी पर खड़ी रोशनी एक सर्द रात में झील के किनारे खड़े एक आदमी को क्या गर्माहट देती है। अकबर को तो बस बहाना चाहिए था। ब्राह्मण को वादा की गई राशि से वंचित करना उसके लिए बहुत निर्दयी था। अकबर ने पीठ फेर ली और अपने महल की ओर चल दिया। गार्ड असहाय होकर एक दूसरे का मुंह देखते रहे। बीरबल ब्राह्मण के बारे में गहराई से सोचते हुए घर वापस चले गए। अगले दिन बीरबल बादशाह के पास गए और कहा, अब मैंने खिचड़ी पकाना सीख लिया है। कृपया कल मेरे निवास पर आएं और मेरी विशेष खिचड़ी का स्वाद लें। अकबर खुश थे कि बीरबल ने उन्हें दोपहर के भोजन की पार्टी में आमंत्रित किया था। अगले दिन अकबर बीरबल के घर पहुंचे। उनके साथ महान दरबारी भी थे। बीरबल ने फूल देकर उनका स्वागत किया, जबकि उनके सेवकों ने उन पर सुगंधित पानी छिड़का। उन्हें एक बड़े हॉल फर्निश में ले जाया गया, मुलायम तकियों और गद्दों के साथ। नौकर बड़े हाथ वाले पंखे लेकर खड़े थे। अकबर हर समय मुस्कुरा रहे थे। वह प्रसन्न हुआ कि बीरबल ने उनकी सुख सुविधाओं की ओर देखा। 2 घंटे बीत चुके थे और बीरबल के घर से किसी ने भी उन्हें एक गिलास सादा पानी भी नहीं दिया था। अकबर भूखा भी था और प्यासा भी। बीरबल कहाँ है? सम्राट ने पूछा। बाहर बगीचे में, नौकर ने उत्तर दिया। अकबर ने कहा, जब मैंने आपसे 1 घंटे पहले पूछा था तो आपने मुझे वही उत्तर दिया था। वह वहां बगीचे में क्या कर रहा है? क्षमा करें महामहिम, नौकर ने कहा, वह तो खिचड़ी पकाने में व्यस्त है। अकबर बहुत क्रोधित हुआ। वह नौकरों पर चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। क्षमा करें महाराज, एक नौकर ने कहा, हमने तुमसे बिल्कुल सच कहा है। यह सच है कि वह बगीचे में खिचड़ी पकाने में व्यस्त है। हमें उसके पास ले चलो, अकबर ने आदेश दिया। नौकर बादशाह और दरबारियों को बीरबल के बगीचे में ले गए। वहां बीरबल एक ऊंचे ताड़ के पेड़ के नीचे आग में टहनियां और लकड़ियां डाल रहे थे। 0507 दोपहर के 3:40। सुनील कुशवाहा 73181। तुम्हारी खिचड़ी कहाँ है? अकबर से पूछा। बीरबल उठ खड़ा हुआ और चुपचाप अपनी उंगली पेड़ की चोटी की ओर करने लगा। ऊंचे ताड़ के पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन लटक रहा था। अकबर और सभी दरबारियों ने बर्तन देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं। यह क्या है? अकबर क्रोध से पागल हो गया था। हम भूखे हैं और आप हमें इस ऊंचे पेड़ पर बंधा हुआ एक बड़ा बर्तन दिखा रहे हैं। मुझे क्षमा करें महामहिम, बीरबल ने कहा। मुझे लगता है कि आपको कुछ और समय इंतजार करना होगा। मैंने चावल, दालें, प्याज और लहसुन सभी बर्तन में डाल दिए हैं। कृपया स्वयं देखें कि मैं आग में बहुत सारी जलाऊ लकड़ी और टहनियां डाल रहा हूं। लेकिन मैं पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है। बर्तन और आग के बीच लगभग 10 गज का अंतर है। अकबर ने कहा, इतनी ऊंचाई पर ऊपर लटके हुए बर्तन तक गर्मी कैसे पहुंच सकती है? पेड़? बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि जमीन पर आग की गर्मी बर्तन तक पहुंच रही है। तुम बेतुकी बात कर रहे हो, अकबर गुस्से से चिल्लाया। क्षमा करें महामहिम, बीरबल ने कहा। यदि ठंडे पानी में खड़ा एक गरीब ब्राह्मण महल में कम से कम 100 गज की दूरी पर जल रही रोशनी से गर्मी प्राप्त कर सकता है, तो यह बर्तन भी 10 गज की दूरी पर जल रही आग से गर्मी प्राप्त कर सकता है, केवल। अब मैं आपकी बात समझ गया, बीरबल बादशाह ने कहा। मुझे उस गरीब ब्राह्मण के प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए था। मुझे वास्तव में बहुत खेद है। मैं ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा करता हूं। उसे मेरे पास भेज दो। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि आपने मुझे होश में लाया है।
बीरबल इस बात से खुश थे कि ब्राह्मण को उसका इनाम मिलेगा, जिसे सम्राट ने स्वयं दोगुना करके 2000 सोने के सिक्के कर दिया था। बीरबल ने कहा, कृपया मेरे साथ घर के अंदर आइए। मैंने आपके भोजन की व्यवस्था कर दी है। वहां बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन और खिचड़ी भी है। सभी हंसे और दोपहर के भोजन के लिए बीरबल के पीछे पीछे उसके घर में चले गए। 17 सोने का सिक्का। दिल्ली शहर में दो व्यापारी रहते थे। उनका बिजनेस घी था। उनकी दुकानें एक दूसरे के बहुत करीब थीं। एक बार एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से 1000 सोने के सिक्के उधार लिए, लेकिन बाद में उसने उधार ली गई रकम लौटाने से इनकार कर दिया। दूसरा व्यापारी बादशाह अकबर के दरबार में गया और शिकायत दर्ज कराई। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने प्रत्येक व्यापारी से अपना बयान देने को कहा। वादी ने कहा, इस व्यापारी ने मुझसे 1000 सोने के सिक्के उधार लिए थे, अब उसने पैसे वापस देने से इनकार कर दिया है। आरोपी व्यापारी ने कहा, नहीं सर, यह झूठ है। वह मुझसे ईर्ष्या करता है और इसलिए मुझे झूठे मामले में फंसाना चाहता है। अंडाल ने दोनों व्यापारियों को मामले में फैसले के लिए 10 दिन बाद अदालत में आने को कहा। तब बीरबल ने 10 डिब्बों में 20 सेन घी भरकर मंगवाया। सभी डिब्बों में से केवल 2 डिब्बों में उसने एक एक सोने का सिक्का रखा। बाद में उसने शहर के सभी घी व्यापारियों को बुलाया। व्यापारी भी आए। उसने उनमें से प्रत्येक को घी का एक कंटेनर दिया और कहा, इनमें से प्रत्येक कंटेनर में 20 सेर घी है। घर ले जाओ और घी की गुणवत्ता की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद इसकी कीमत तय करें। उसने जानबूझकर सोने के सिक्कों से भरे 2 कंटेनर वादी और अभियुक्त को दे दिए। व्यापारी टिनों को अपने घर ले गए। फिर उन्होंने घी का अलग अलग परीक्षण किया और इसका बाजार मूल्य तय किया। उन्हें अपने अपने डिब्बों में एक सोने का सिक्का मिला। जिस व्यापारी ने अदालत में अपील की थी वह ईमानदार था। उसने सोने का सिक्का लौटा दिया, लेकिन दूसरे व्यापारी ने डिब्बे से सोने का सिक्का निकाला और अपने बेटे को दे दिया। निशान। नियत दिन पर सभी व्यापारी अपने घी के पात्र लेकर सम्राट के दरबार में आए। बीरबल ने आरोपी व्यापारी के कंटेनर की सावधानी पूर्वक जांच की। उन्होंने पाया कि घी की मात्रा कम हो गई है। जब उसने इस बारे में पूछताछ की तो आरोपी व्यापारी ने कहा, महाराज, गर्म होने के कारण घी की मात्रा कम हो गई है। क्या ऐसा है? तो उस स्थिति में मैं अन्य घी के डिब्बों की भी जांच करूंगा, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल अंदर गए और अपने सेवक से बोले, उसके घर जाओ। आरोपी ने अपने बेटे से कहा कि वह सोने का सिक्का लेकर अदालत में आए। उसके पिता को घी के कंटेनर में मिला था। जल्द ही आरोपी व्यापारी का बेटा सोना लेकर अदालत में आ गया। सिक्का? बीरबल ने उससे पूछा, बाकी 5 सोने के सिक्के कहाँ हैं? घी के डिब्बे में, बेटे ने उत्तर दिया। हमें डिब्बे में केवल 1 सोने का सिक्का मिला, 5 नहीं। बेटे की बात सुनकर बीरबल आरोपी व्यापारी की ओर मुड़े और बोले, यदि तुम मुझे 1 सोने के सिक्के के लिए धोखा दे सकते हो तो बहुत संभव है कि तुमने वादी को भी धोखा दिया हो। इस संबंध में तुम्हें क्या कहना है? व्यापारी के पास अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने बीरबल के सामने घुटने टेक दिए, उससे क्षमा मांगी और सभी 1000 सोने के सिक्के वादी को लौटा दिए और 1 सोने का सिक्का बीरबल को लौटा दिया, जो उसने कंटेनर से चुरा लिया था। 18 सम्राट का सपना। एक रात बादशाह अकबर ने सपना देखा कि एक को छोड़कर उसके सभी दांत गिर गए हैं। अगली सुबह उसने राज्य के सभी ज्योतिषियों को अपने दरबार में बुलाया। उसने उन्हें अपने अजीब सपने के बारे में बताया और उनसे इसके बारे में पूछा। अर्थ?
ज्योतिषियों ने आपस में सम्राट के सपने पर चर्चा की और अंत में कहा, महाराज, आपके सपने का मतलब है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे। सम्राट ज्योतिषियों पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उन्हें दरबार से चले जाने को कहा और बीरबल से अपने सपने का अर्थ बताने को कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, आपका सपना निश्चित रूप से एक बहुत ही शुभ अर्थ रखता है। इसका मतलब है कि आप जीवित रहेंगे, आपके सभी रिश्तेदारों से भी अधिक समय तक। बादशाह बीरबल की चतुराई से अपने सपने की व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। उसने उसे खूब इनाम दिया। कवि और अमीर आदमी। एक दिन एक कवि एक धनी व्यक्ति से मिलने गया। वहां उन्होंने उसे कई कविताएं सुनाई और आशा की कि धनी व्यक्ति उसे अच्छा इनाम देगा। लेकिन वह धनी व्यक्ति बड़ा कंजूस था। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय कवि, मैं आपकी कविताओं से बहुत प्रसन्न हूं। कृपया कल आएं, मैं आपको सचमुच खुश कर दूंगा। अगले दिन अच्छा इनाम पाने की आशा में कवि खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह उस धनी व्यक्ति के यहाँ गया। वहां धनी व्यक्ति ने कहा, माननीय कवि, जैसे आपने अपनी कविताएं सुनाकर मुझे प्रसन्न किया है, मैंने भी आज आपको आमंत्रित करके आपको प्रसन्न किया है। जैसे आपने मुझे कुछ नहीं दिया, वैसे ही आपको भी कुछ नहीं मिला। अब करता है यह हमें एक समान नहीं बनाता। F.S. कुमा। कवि बहुत निराश हुआ। वह अलग हो गया। कहानी पर उनके एक करीबी दोस्त कहानी बीरबल ने कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम उस अमीर आदमी से दोस्ती करो और उसे दोपहर के भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित करो। साथ ही अपने कवि मित्र को भी आमंत्रित करो। मैं खुद निश्चित रूप से वहां रहूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल की योजना के अनुसार कवि के मित्र के घर दोपहर के भोजन का कार्यक्रम रखा गया। जैसा कि बियर पहले ही तय हो चुकी थी, अमीर आदमी तय समय पर दोपहर के भोजन के लिए पहुंच गया। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र आपस में बातें कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन दोपहर का भोजन नहीं परोसा गया। मेहमान आपस में बातें करने में व्यस्त थे। आखिरकार अमीर आदमी ने अपना धैर्य खो दिया और कहा, दोपहर के भोजन का समय हो चुका है। क्या हम यहाँ दोपहर के भोजन के लिए नहीं आए हैं? दोपहर का भोजन? कैसा दोपहर का भोजन? बीरबल ने पूछा। अमीर आदमी ने गुस्से में कहा, वाट लंच से आपका क्या मतलब है? क्या हम यहाँ लंच के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे? बीरबल ने उत्तर दिया, दोपहर के भोजन के लिए कोई निमंत्रण नहीं था। यह केवल आपको खुश करने के लिए था कि आपको दोपहर के भोजन के लिए आने के लिए कहा गया था। अमीर आदमी नाराज हो गया। उन्होंने गुस्से में पूछा, यह क्या है? क्या एक सम्मानित व्यक्ति को इस तरह से धोखा देना सही है? तुमने मुझसे झूठ बोला है। बीरबल हंसने लगे और बोले, मैंने कब कहा कि ऐसा व्यवहार सही है? लेकिन आपने इस कवि को धोखा दिया था कि कल आना, इसलिए मैंने भी आपको खुश करने के लिए ऐसा कहा। हमने सोचा कि शायद यह हमारे बीच सही व्यवहार था। सुसंस्कृत पुरुष। अमीर आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कवि को एक अच्छा इनाम दिया।